हेलो दोस्तों, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पीएचडी वाली साहित्य अकेडमी में। तो आज हम दोस्तों ये सरस्वती गोविंद पांडे की पुस्तक है और पेज नंबर 205 है। आपके पास हो तो निकाल लीजिए। अगर आपको इन नागार्जुन की रचनाएं याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आपको अभी याद हो जाएंगे। देखिए, पहले है यहाँ पे युग की धारा, ठीक है। सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली और पुरानी जूतियों का कोरस। ठीक है, इसको हम याद करते हैं क्रम अनुसार। अगर क्रम नहीं भी आते हैं फिर भी आप, अगर आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से नागार्जुन की रचना है, नहीं है, वो भी बना लीजिएगा। क्रम आएगा वो भी बना लीजिएगा। जैसे भी क्वेश्चन आएंगे उसकी रचना से आप उसको बना लीजिएगा। तो देखिए क्या है, युग की धारा से देखिए हमें कहानी सुना रहे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर हो तो उसे रफली नोट डाउन कीजिएगा। कैसे नोट डाउन करना वो भी मैं भी बताऊंगी। एक युग में सतरंगे पंखों वाली को प्यास लगी थी। एक युग में सतरंगे पंखों वाली को प्यास लगी थी और वो भस्मांकुर के पास गया। भस्मांकुर के पास गया, क्यों गया? क्योंकि भस्मांकुर के पास पानी था। क्यों पानी था? क्योंकि वो तालाब में काम करता था। तो जब सतरंगे पंखों वाली भस्मांकुर के पास गई ना, तो वो देखा कि भस्मांकुर तालाब में मछलियां पकड़ रहा था। ठीक है, तालाब की मछलियां, मतलब तालाब में मछलियां पकड़ रहा था। तो प्यासी पथराई सतरंगे पंखों वाली बोली कि क्या करोगे मछली का? तो भस्मांकुर बोला कि खिचड़ी बनाएंगे और तुम्हें खिलाएंगे। सतरंगे पंखों वाले को गुस्सा आया। उन्होंने हजार हजार बाहों निकाल कर जूतियों से इसे मारा। किसे? भस्मांकुर को। कितना आसान सा, मैंने 1 मिनट 2 मिनट के अंदर इस ट्रिक को बना लिया है और आपको याद भी हो गएंगे। एक युग था, सतरंगे पंखों वाले को प्यास लगी थी। प्यास लगी थी, प्यासी हो गया, वो भस्मांकुर के पास गए। भस्मांकुर के पास गए। वो क्यों गया भस्मांकुर? क्योंकि वो तालाब में काम करता था, उसके पास पानी होगा। जाके देखा तो वो क्या कर रहा था, मछली पकड़ रहा था तालाब में। तो वो सतरंगे पंखों वाले पूछी कि क्या करोगे मछली का? तो ये बोलता है गुस्से से कि हम खिचड़ी बनाएंगे और तुम्हें खिलाएंगे। यही बात पे गुस्सा आ गया सतरंगे पंखों वाले को। उन्होंने हजार हजार बाहें निकाली और जूतियां निकाल कर भस्मांकुर को मारा। तो ये कितना आसान है, देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखिए। देखिए यहाँ पे मैंने इसे लिखा भी है आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे सतरंगे पंख, युग से हो गया युग धारा। एक युग था, सतरंगे पंखों वाली को प्यास लगी। सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर। भस्मांकुर हो गया। तालाब यहाँ पे है कि क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, तालाब की मछलियाँ है ना। तो यहाँ पे देखिए वो भस्मांकुर के पास गए, भस्मांकुर तालाब में मछलियाँ पकड़ रहा था। ठीक है, मैंने बस ऐसे ही लिखा हुआ है दोस्तों, मतलब अच्छे से नहीं लिखा, बस याद करवाने के लिए। इस तरह आप लोग भी रफ करके याद कर सकते हैं। तो मछलियाँ पकड़ रहा था, तो वो बोल रहा था मैं खिचड़ी बनाऊँ। खिचड़ी विप्लव देखा तुमने, ये सा है ना रचना यहाँ पे। ठीक है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। उसके बाद है कि तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हें से तुमने कहा था, ये आ जाएगा। हजार हजार बाहें निकाल कर वो क्या करी, जूतियों से मारने लगी। तो ये हो गया ना, कितना आसान है। देखिए अब कोई आंख बंद करके भी आप बोली एक युग था जिसमें सतरंगे पंखों वाली को प्यास लगी, तो वो भस्मांकुर के पास गया। जब वो भस्मांकुर के पास गया, वो तालाब में मछली पकड़ रहा था। मछली क्यों पकड़ रहा था? बोला कि खिचड़ी बना के तुम्हें खिलाएंगे। उसको गुस्सा आया, हजार हजार बाहों लेकर वो पुरानी जूतियों से उसे मारने लगे। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको याद आ जाएंगे। और अगर आप किसी भी हिंदी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, अगर आपको रचना या फिर कहीं भी कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं उन चीज़ों को। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को प्रॉब्लम का समाधान मैं कर पाऊँ। और मैं यूनिट 7 कंप्लीट करवाने वाली हूँ। कहानी का मैंने नोट्स बना लिया है, तो एक वीडियो आज मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात हो तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।